ठीक है, सो क्लास अब हम लोग एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर 13 चल रहा है मेंसुरेशन, उसकी एक्सरसाइज 13.2। लेकिन उससे शुरू करने से पहले एक बार ये जो एक्सरसाइज बेस्ड है जिन कॉन्सेप्ट पे, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सो पहली एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी थी चैप्टर की, वो मेजरली डिपेंडेंट थी, बेस्ड थी किसके ऊपर? सरफेस एरियाज के ऊपर। और सेकेंड एक्सरसाइज अगर आप ध्यान से इसके क्वेश्चंस को देखोगे तो उसमें बात की गई है किसकी? सरफेस एरिया की नहीं, वॉल्यूम की बात की गई है। ठीक है, मेजरली जो क्वेश्चंस हैं वो वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले वॉल्यूम रिवाइज कर लेते हैं सारे सॉलिड्स का, जितने भी 3D सॉलिड्स होते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं पहला सॉलिड जो होता है, आपने पढ़ा है हमेशा से, दैट वाज, हम वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13 क्लास 10th मैथ्स। तो सबसे पहला जो शेप होता है दैट इज क्यूब। पहले तो वॉल्यूम का मतलब ही समझो। वॉल्यूम का मतलब होता है किसी शेप में, जैसे हमारे पास, मेरे पास सपोज ये सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर कितनी वुडन मटेरियल भरा हुआ है, कितना वुड इसके अंदर भरा हुआ है, या अगर ये खाली होता तो इसके अंदर कितना मटेरियल आप भर सकते हो, कैपेसिटी। एग्जैक्टली उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। आप ये अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास बहुत देखते हो। आप लोग वाटर बॉटल खरीदने जाते हो तो वो पूछता है कितनी कैपेसिटी की बॉटल चाहिए आपको 1/2 लीटर की बॉटल चाहिए, आपको 1 लीटर की बॉटल चाहिए। तो वो जो लीटर है ना, वो क्या है? वो कैपेसिटी की यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है। वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट वैसे होती है आपकी, जैसे अगर मीटर में डायमेंशन दी हो या सेंटीमीटर में डायमेंशन दी हो, तो वॉल्यूम, अगर सपोज डायमेंशन सेंटीमीटर में है, ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस सेंटीमीटर में है सपोज, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, तो आप इससे एकदम ऐसा नहीं कि आपके लिए एकदम नई चीज़ है। वॉल्यूम इज बेसिकली अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट यू कैन फिल इन दिस सॉलिड। कितनी चीज़ इसमें भर सकते हो। अगर ये कोई कंटेनर होता, कितनी चीनी इसमें डाल सकते हो, कितना ऑयल इसमें डाल सकते हो, कितना पानी इसमें डाल सकते हो, उससे हम कहेंगे इस कंटेनर का वॉल्यूम। अगर ये क्यूबिकल होता, अगर ये क्यूब की शेप में होता, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका था ए क्यूब, जहाँ पे ए का मतलब है क्यूब की साइड। जैसे हमारे पास देखिए ये क्यूब है, अगर इसकी साइड, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर इसकी साइड 8 सेंटीमीटर है सपोज, 8 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 8 इंटू 8 इंटू 8 ए क्यूब, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्यूब में 512, मैंने स्क्वायर लिख दिया क्या? 512 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस क्यूब में 512 सेंटीमीटर क्यूब आइटम आ सकता है, कंटेंट आ सकता है, सामान आ सकता है। समझ में आ गया सबको वॉल्यूम का मतलब? अगर ये क्यूबॉइडल होता तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते? इन केस अगर ये क्यूबॉइडल कंटेनर होता तो क्यूबॉइडल कंटेनर के लिए शेप होती 2 ब्रैकेट LB, नो L इंटू B इंटू H। क्यूबॉइडल शेप के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, मैंने आपको बताया था सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते कैसे है, वो भी बताया था। अगर ये सिलेंडर हमारे पास है, इसकी हाइट h है और इसका जो बेस है उसकी रेडियस r है, तो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है बेस का एरिया, बेस सर्कल है ना, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है, बेस के एरिया की मल्टीप्लाई कर दो उसकी हाइट से, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। यानी पाई r स्क्वायर इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। क्लियर है? फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इन केस अगर हमारे पास एक सिलेंडर है और
सेम हाइट का, हालांकि ये नहीं है, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा है, अगर सेम हाइट का कोन और सिलेंडर आपके पास हो, सेम हाइट का कोन और सिलेंडर आपके पास हो, ये ऑलमोस्ट सेम कह सकते हो इसको, सेम हाइट का कोन और सिलेंडर आपके पास हो, परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रही हूँ अभी मैं, और दोनों की रेडियस भी सेम हो, तो उस केस में जब आप 3 बार इस कोन को भरोगे किसी अगर मान लो ये खाली है, इसके अंदर भरोगे, तो 3 बार में जाकर ये सिलेंडर पूरा फिल होगा, यानी इस कोन का वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा है। आ गया समझ में? तो कोन का वॉल्यूम जो है वो हो जाता है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/3 πr²h। क्लियर है? ठीक है, अब ये फॉर्मूलेज हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब स्फेयर की भी बात कर लेते हैं एक बार। स्फेयर तो आपने देखा ही है, बॉल जो होती है उसका वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कितना होता है स्फेयर का, 4/3 πr³। हेमिस्फेयर की अगर बात करें तो वो कैसे बनता है, देखो हेमिस्फेयर मैंने आपको दिखाया भी था, ये देखिए ये हेमिस्फेयर है, इसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो स्फेयर के वॉल्यूम को आधा कर दो, यानी हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 πr। अच्छा ये कौन सी शेप है हमारे पास, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमने निकाला, देखो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम नहीं है, तीनों चीज़ें एक जैसी नहीं है, जबकि इसके केस में अगर आप देखो तो L, B और H तीनों सेम है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं L³ या K³ साइड क्यूब कुछ भी बोल दो, और इसमें फॉर्मूला लगता है L × B × H। क्लियर है? ओके, तो अभी हमने वॉल्यूम को समझ लिया अच्छे से सारे सॉलिड शेप्स का, अब उसको अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 1। सो क्लास यहाँ देखिए एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में करा रही हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है, ये तो सीधा सीधा सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, हेमिस्फेयर के ऊपर कोन बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल, दोनों की रेडियस सेम है, हेमिस्फेयर की भी और कोन की भी। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। आर आपको कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने बोला आगे क्वेश्चन में हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। आर और एच सेम है, एच कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। आर और एच सेम है। अगर आप इसे एक्चुअली बनाने लगो तो आर और एच अगर सेम करोगे थोड़ी सी इसकी हाइट और कम होगी, आर के बराबर बैठेगी। ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना। तो ये कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, 1/3 πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 πr³। क्या हमारे पास आर की वैल्यू है? यस मैम, 1 सेंटीमीटर। क्या हमारे पास एच की वैल्यू है? यस, वी हैव 1 सेंटीमीटर। जैसे इसमें पुट कर दो वैल्यूज दोनों, आप इनफैक्ट यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1/3 कॉमन ले लीजिए, 1/3 पाई भी कॉमन आ सकता है बाहर और आर भी कॉमन आ सकता है। बचा क्या? देखो r² कॉमन आ जाएगा। बचा क्या? यहाँ से तो h बचा और यहाँ से 2r बचा। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। करते हैं वैल्यू पुट। 22/7। इन्होंने पाई बोला है क्या? कुछ बोला है पाई के लिए? नहीं। 22/पाई को पाई भी रहने दे सकते हो। r कितना हो गया?
h1 प्लस 2 इंटू 1 1/3 पाई ब्रैकेट में 2 + 1 3 3 से 3 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन समझ में आया? आसान था? यस मैम। वेरी गुड। नोट कीजिए। हो गया।